This is IMT News. तो अभी 10 अप्रैल को हमारा माशाल्लाह से मेमन डे गुजरा। इस हवाले से बताएं, आपका पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया गया। हमने यहाँ पाकिस्तान में भी मनाया, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी माशाल्लाह, ये मेमन मेमन डे की अभी तो 8 9 साल 9 साल हुए हैं। इसकी हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। आपको बता दूं, बहुत बड़े काम है। जब ये लॉन्च किया गया तो मैं उस वक्त सऊदी अरबिया मेमन जमात का जनरल सेक्रेटरी था। ये इन्होंने जो फाउंड किया, जिन्होंने कंसेप्ट दिया, जिन्होंने आइडिया दिया, वो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जो 508 जमातों के सरबराह हैं, जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब। उन्होंने मुझसे रब्ता जी किया। मैंने जी कहा बहुत अच्छा आइडिया है आपका, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। सबसे पहला हम इन्होंने तो किया, अपने इंडिया में किया हमने सऊदी अरब में बहुत बड़ा एक एक इवेंट किया, और उसमें हमने नॉन मेमन्स को भी बुलाया और उनको बताया कि दुनिया में मेमन कौम क्या कर रही है, हमारे क्या नोबल कॉजेज हैं, हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव कितने हैं, हम कितने वेलफेयर के काम करते हैं। वो यकीन करें, वो दंग रह गए, वो सुन के और देख कर, यकीन करें। और हम, सच्ची बात तो ये है कि ये जब लॉन्च हुआ मेमन डे, तो मेरे जहन में एक स्लोगन भी आया जो मैंने दिया, और आज मेमन डे के झंडे में बिल्कुल वो प्लेस किया गया है कि द हेरिटेज ऑफ मेमन कम्युनिटी, यूनिटी, बिजनेस, वेलफेयर एंड चैरिटी। 4 अल्फाज मैंने दिए जिससे पूरी मेमन बरादरी की निशानदही होती है। ये इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं पूरी मेमन बरादरी को। ये 4 अल्फाज हमारे लिए ऐसा है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिए। तो मेमन डे पे कई लोग शुरू में ऑब्जेक्शन करते रहे, लेकिन मैंने, यकीन करें, कंटेस्ट किया लोगों से, मैंने उनको कन्विंस किया। एक जनरल सी बात, एक मिसाल दे रहा हूँ। आज लोग कह रहे हैं कि मेमन डे की जरूरत क्यों पेश आई, मेमन डे क्यों मनाया जा रहा है। मुझे ईमानदारी से आप बताइएगा, मैं अब आप बीइंग ए होस्ट, आपसे मैं, आप हमारी होस्टेस हैं, आपसे मैं सवाल करता हूं कि मदर डे क्यों मनाया जाता है? क्यों हम माँ की इज्जत नहीं करते? फादर डे क्यों मनाते हैं? क्यों हम फादर की एहतराम नहीं करते? देखिए, हर दिन अहम दिन है, मानता हूं, लेकिन जुम्मे का दिन सबसे ज्यादा अहम दिन है। राइट या रॉन्ग? जी इसी तरह जी अगर मदर जी डे आप बनाते हैं, तो मदर डे मतलब ये हुआ कि उस दिन आप माँ की इज्जत और एहतराम को चार चांद लगाते हैं, उस दिन ज्यादा करते हैं। आप गिफ्ट देते हैं, कहते हैं जी अम्मी आप बाहर चलें, हमारे साथ खाना खाएं, उसकी ज्यादा आप सेवा करने की कोशिश करते हैं। यही हाल आप फादर डे पे करते हैं। तो मैं इसी तरह कह रहा हूं कि अगर मेमन डे मनाया गया तो इसमें बुराई क्या है? हम मेमन लोगों को दुनिया जानती है कि हम सारा 365 दिन हम वेलफेयर के काम करते हैं, लेकिन एक दिन अगर हमने फिक्स कर दिया तो उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं। यकीन करें ना करें, उस दिन हॉस्पिटलों में लोगों के इलाज मुआवजे के लिए लोग हेल्प करने जाते हैं, जी उनको चॉकलेट्स जी देते हैं, फ्लावर्स देते हैं उनको। अच्छा, गरीबों में राशन अनाज तकसीम किया जाता है, स्कूलों की फीसें बाज़ जगह अदा की जाती हैं, और कितनी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी की जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में उस दिन हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों का काम होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा करोड़ों का होता है, तब भी ये बेजा ना होगा। बहुत से लोग माशाल्लाह उस दिन खुशी से मनाते हैं, और इस दिन को हमने ईद का दिन करार दिया है मेमनों के लिए, स्पेशली उसमें नीडी लोगों के लिए। तो इसमें बुराई की बात कोई नहीं। बिल्कुल। मेमन डे इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे, जिस दिन हम जरूरत से ज्यादा हम उसको ग्लोरीफाई, डिग्निफाई करते हैं, और हमारे ऑनर में हम इजाफा करते हैं मेमन बरादरी के। इस दिन को मनाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो हर, जो मेरी आवाज सुनना कहूंगा, हाँ हर शख्स को ये मनाना चाहिए, उसी तरह जिस तरह मदर डे और फादर डे बना के उनकी आप इज्जत ऑनर को बढ़ाते हैं, इसी तरह मेमन बरादरी की इज्जत ऑनर को भी उस दिन आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नोबेल काम करके। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये एक मुस्बत चीज है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं आजकल के मेमन बिरादरी में जो है ना, मेमनी जबान का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? वंडरफुल, वल्ला ये क्वेश्चन आपने किया है, ऐसा लग रहा है कि मुझे आपने किसी ऐसे मामले पे डाल दिया है कि जो जो बहुत वक्त तलब है, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा। मैंने
तकरीबन 12-14 जगहों पे लेक्चर दिया इस बारे में, सच्ची बात तो ये है। और अभी रिसेंटली भी मैंने अपनी एक स्टेटमेंट 8-10 मिनट का मैंने बरादरी में सर्कुलेट किया है, जहां जहां जरूरत थी, जिस ग्रुप में जरूरत थी मैंने किया, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे उमर मेमन भाई हैं, हमारे उमर मेमन साहब जो लंदन में होते हैं, उन्होंने बहुत बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि सर आपने जो बातें की हैं वो बातें आज तक किसी ने नहीं की है मेमन जबान के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्तसर सी बात यह है कि मेमनी जबान हमारी दिन ब दिन हम लूज करते जा रहे हैं। यही हमारी सकाफत के कई हिस्से हैं। जिस तरह पार्ट्स ऑफ जी स्पीच इंग्लिश के होते हैं, इस तरह कल्चर के भी पार्ट्स हैं। कल्चर के पार्ट्स जी में आपका रहना सहना है, खाना पीना है, पहनना ओढ़ना है, रस्म रिवाज, सारी चीजों के बाद जबान है। अब आप खुद देख लीजिए, मेमन बरादरी के लोग, रहना सहना वो सादगी से नहीं रहा, पहनना ओढ़ना वो सादा नहीं रहा, सही बात है। खाना पीना कोई भी हमारी मेमनी जो डिश है वो उनका कोई वजूद नहीं रहा। किसी को भी चाइनीज चाहिए, जापानीज चाहिए, इटालियन चाहिए और जर्मनी चाहिए, या पता कोरियन। क्या क्या चाहिए पता नहीं, बहुत सी हमारी डिशें भी गायब हो गई, हमारी रिहाइश भी डिफरेंट हो गई, हमारे पहना ओढ़ना डिफरेंट हो गया, हमारे रस्म और रिवाज तक चेंज हो गए। लेकिन एक सिर्फ जबान रह गई है जो हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसको अगर लोगों ने ना पकड़ा तो वो हाथ से जाया हो जाएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैंने 2 तजवीजें दी हैं, बड़ी सिंपल तजवीजें दी हैं। एक तजवीज तो ये है कि जिस तरह हमने पहली क्लास या 5वीं जमात में ABCD सीखा था और मैट्रिक में पहुंचने तक थोड़ी सी अंग्रेजी से वाकिफ हो गए थे, इसी तरह हमारे बच्चों को ABCD की तरह मेमनी जबान KG किंडरगार्टन से सिखाना शुरू करनी चाहिए। एटलीस्ट शुरू करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारे मेमन बरादरी के सैकड़ों स्कूल हैं इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया में, उसमें एक अल्फाबेटिक एक ऐसा सिस्टम करें, लैंग्वेज कोर्स हो जिसमें पढ़ाने वाला भी मेमन हो, उसको हम वहां रखें और वो KG किंडरगार्टन और पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। तो KG में गए, पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह मैट्रिक तक पहुंचेगा, वो मेमनी कभी नहीं भूलेगा। एक तो ये तरीका है जो बचपन से, क्योंकि अभी जो 40 साल की उम्र को पहुंचा, 50 साल की उम्र पहुंचा और घर में उर्दू ही बोलता रहा या फ्रेंच बोलता रहा या स्पेनिश बोलता रहा या अंग्रेजी, वो कभी मेमनी नहीं सीख सकता। याद रखें, बिल्कुल। बचपन से ही जो बंदा सीखेगा वो सीखेगा। एक तो ये मैंने कहा था। दूसरा जो मैंने आइडिया दिया है मेरी उस लेक्चर में, वो ये है कि वालिदैन, जब बच्चा पैदा घर में हुआ है, वालिदैन कोशिश करें वो बच्चे के सामने मेमनी जबान बोलें। क्योंकि बच्चा, अगर आप मुसल्ला बिछा दें तो बच्चा आपकी नकल करता है, आप फोन उठाते हैं बच्चा आपकी नकल करता है, आप जो काम करते हैं बच्चा आपकी नकल करता है। इसी तरह अगर आप मेमनी जबान बोलेंगे बच्चों के सामने, जो बच्चा पैदा हुआ है भी, वो डेफिनेटली वो मेमनी जबान सीख जाएगा और बोलेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चों से मैं मेमनी जबान में बात करता हूँ। मेरा एक बेटा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जो स्पेनिश से डील करता है बिजनेस में, वो इतनी स्पेनिश ऐसी जानता है कि अगर कोई इसके सामने खड़ा रह जाए वो कहेगा ये तो स्पेनिश है, ये वहां का है, मैक्सिकोन है। लेकिन मुझसे जब मेमनी बात करता है हिल जाता, कहता है यार ये आपका बेटा है। मैंने कहा हाँ, ये मेमनी बोल रहा है, देखो। हाँ, तो बात वही आती है, बार बार कहता हूँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से अगर आप ये सिलसिला शुरू करेंगे बिल्कुल। तो ये बच्चे जो आज छोटे हैं ये बड़े होंगे, परवान चढ़ेंगे, तो ये काम दिखाएंगे, लैंग्वेज होगी। जैसे मैं कनाडा में हूँ, कनाडा में देखिए लोग इमिग्रेशन ज्यादा देते हैं ना, लोग जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको ज्यादा इमिग्रेशन, उनको फौरन मिलता है। क्यों? इन बच्चों को लाकर कनाडा वाले चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये ब्रॉटअप हो और आगे चलकर न सिर्फ हमारी इकोनॉमी में बल्कि हमारे मुल्क की तरक्की में वो पार्टिसिपेट करें, हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं आप? तो बच्चों से ही सिलसिला होता है, जब बड़े होते हैं तो उनकी जहन में सारी चीजें होती हैं और वो उस पर काम करते हैं। इसी तरह मेमन लैंग्वेज भी इसी तरह आगे तरवीज हासिल कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल पूरी दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह प्रोग्राम, आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को सलाह मिलेगी। तो बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका, हमें इजाजत बहुत दीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन, थैंक यू।